आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण यानी कि जब से नगीना के सांसद बने हैं तब से यानी कि उन्होंने बोल दिया था कि उपचुनाव में 10 की 10 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी काशीराम अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी, जिसके कारण ही 3 सीटों पर चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी ने 3 प्रत्याशी तो उतार दिए हैं, जिसमें से यानी कि गाजियाबाद के सत्यपाल चौधरी जो जाट समाज से हैं उसके लिए भीम आर्मी चीफ यानी सांसद साहब पहुंचे थे गाजियाबाद में। कुछ असामाजिक तत्वों ने उन्हें काले झंडे दिखाए गए, जिसके बाद वहां की जनता ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन असामाजिक तत्वों ने यानी कि पूरा बंदोबस्त करके आए थे और चंद्रशेखर आज़ाद को चोट पहुंचाने के साथ ही उस असामाजिक तत्वों को बुरी तरह पीटा गया, जिसके कारण ही यह आक्रोश उत्पन्न हुआ और उस समाज के यानी असामाजिक तत्वों के समाज के लोग भीम आर्मी चीफ के पुतला जलाया और बहन जी कुमारी मायावती जी का भी, और जिसके कारण ही ये हिंसा फैली और चंद्रशेखर आज़ाद के पुतला जलाते ही ये पता लगता है कि ये समाज कितना भोला है, यानी इनके दिमाग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पर इन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि जब बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ कुछ हुआ था तो चंद्रशेखर आज़ाद ही वो शख्स था जो सबसे पहले वहाँ पर पहुँचा था और उनकी वजह से ही पूरे विदेश में भी चंद्रशेखर आज़ाद ने बहन मनीषा वाल्मीकि के लिए प्रोटेस्ट करवाया था विदेशों में भी। लेकिन ये समाज ऐसे लोगों को भूल जाता है, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी कहते थे कि हमें अपने दुश्मन और अपने दोस्तों को पहचानना चाहिए। जिसके बाद इस वाल्मीकि समाज के व्यक्ति ने उन सब मनुवादियों लोगों की दिखा दी औकात। आप भी देखें क्या बोले। क्योंकि जो रॉयल वाल्मीकि आर्मी जो ग्रुप है, सभी जितने भी नौजवान भाई हम जुड़े थे वो बाबा साहब की विचारधारा पर काम करने के लिए जुड़े थे, क्योंकि समाज का जो भला है, जो समाज को बढ़ाया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है, वो बाबा साहब की विचारधारा के माध्यम से भला किया जा सकता है। लेकिन समाज के अंदर कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, स्टार्टिंग में सभी युवा भाइयों ने मिलकर अच्छा काम किया, लेकिन अब उसमें लग रहा है कि जो मनुवादी जो विचारधारा है वो उसमें बहुत ही जोरों से चल रही है, और मनुवादी विचारधारा कभी भी समाज को एक नहीं कर सकती। तो बाबा साहब की विचारधारा, जो बाबा साहब का दिखाया हुआ रास्ता है, हमें उस पर चलना पड़ेगा। और संगठन में बाबा साहब की विचारधारा दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रही है। इसीलिए रॉयल वाल्मीकि आर्मी राष्ट्रीय संगठन मंत्री होने के नाते और कोर कमेटी सदस्य होने के नाते समाज हित में मैं अपना इस्तीफा देता हूँ। सारी जिम्मेवारियों से मैं इस्तीफा देता हूँ। आज के बाद मेरा रॉयल वाल्मीकि आर्मी संगठन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो इस छोटी सी गलतफहमी की वजह से 24 तारीख को हुई है, समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश होकर रोडों पर उतरने का काम किया। जो 2 भाई हैं उनको लड़ाने का जो काम हो रहा है वो मनुवादी जो विचारधारा उसके माध्यम से हो रहा है, जो कि चीज ये सारी की सारी गलत है। आमने सामने आने की जो स्थिति हुई एक छोटी सी कंफ्यूजन की वजह से हुई, जो वहां पर जो मारपीट हुई थी उसका जो मैसेज समाज में गलत तरीके से दिया गया, सच्चाई समाज से बताई नहीं और समाज ने भी पूछना जरूरी नहीं समझा। जैसे समाज के बीच में ये खबर पहुंची कि हमारे भाइयों को मारा गया है, लेकिन किसी ने ये भी नहीं सोचा कि मारा गया है तो किस तरीके से मारा गया, क्यों मारा गया, फिर वजह क्या है। तो वजह एक छोटी सी कंफ्यूजन रियलिटी थी वो नहीं बताई और झूठी खबर फैला दी। जो इस भारत देश में हिस्सेदारी की बात करता है समाज, जाटव समाज भी, वाल्मीकि समाज भी, अगर हम अलग अलग चलेंगे तो किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। और मनुवादी जो ताकतें जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि इन समाज में दोनों भाइयों फूट डालो, इन अपने पीछे चलाओ, गुलाम बना के रखो। ताकत में आने के लिए एकजुट रहना पड़ेगा, एक साथ रहना पड़ेगा। अलग अलग रहेंगे तो कोई पावरफुल नहीं है, एक साथ है तो कोई टक्कर नहीं ले सकता। जय वाल्मीकि, जय सभी भाइयों को।